आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जो 9 सितंबर को तीनों शिफ्टें हुई है उन्हीं के बेसिस पे जो आपके क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है उसी ट्रेंड को लेकर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं जिनसे आपके आने वाले शिफ्टों में प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है स्टेट्स और चीफ मिनिस्टर का। ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ से एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो के तहत। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो हमारा स्टेट चीफ मिनिस्टर होगा। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम होने वाले हैं वो कौन से हैं, तो वो है श्री नारा चंद्रबाबू नायडू। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो ये है पेमा खांडू। असम के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। बिहार के श्री नीतीश कुमार और छत्तीसगढ़ के श्री विष्णुदेव साई। और दिल्ली एनसीआर के जो सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। गोवा के हैं प्रमोद सावंत। गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल। इसके बाद अगले राज्य का सीएम देखते हैं तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी। और हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। झारखंड के सीएम आ जाते हैं श्री हेमंत सोरेन। और कर्नाटक के सीएम आ जाते हैं सिद्धारमैया। केरल के सीएम है पिनराई विजयन। और मध्य प्रदेश के सीएम है श्री मोहन यादव। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। मणिपुर के सीएम है श्री एन बीरेन सिंह। और मेघालय के सीएम है श्री कोनार्ड कोंकाई सांगमा। और मिजोरम के सीएम है पीयू लाइदोमा। और नागालैंड के सीएम है श्री नेफ्यू रियो। और उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। ये उड़ीसा के सीएम है। इसके बाद हम आ जाते हैं पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी के हैं एन रंगास्वामी। पंजाब के हैं श्री भगवंत सिंह मान। राजस्थान के हैं भजन लाल शर्मा। सिक्किम के आ जाते हैं प्रेम सिंह तमांग। और तमिलनाडु के ये आ जाते हैं एम के स्टालिन। ये आपका कल प्रश्न पूछा गया था पहली शिफ्ट में। तेलंगाना के सीएम कौन है, तो ये रेवंत रेड्डी हैं। त्रिपुरा के मानिक शाह है। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तराखंड के सीएम जो है वो पुष्कर सिंह धामी है। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सीएम है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख शासक और उनसे संबंधित शिलालेख। इनसे भी प्रश्न बना था आपका एक शिफ्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले शिफ्टों के लिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया। तो शासक और शिलालेख के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुमारगुप्त का कौन सा शिलालेख था, तो ये सारनाथ शिलालेख था। बुद्धगुप्त का एरण शिलालेख है। इसके बाद अब आते हैं परांतक। ये किसका था, तो उत्तर मेरू शिलालेख था। ये पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख था। पुष्यगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख था। इसके बाद अगला देखते हैं तो अगला आता है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम का लोह स्तंभ अभिलेख था। और हर्षवर्धन का कौन सा शिलालेख था, तो ये हर्षवर्धन का जो शिलालेख था तो वो बांसखेड़ा अभिलेख था ये हर्षवर्धन का। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख समाज और उनकी स्थापना। इनसे भी आपका एक प्रश्न बना था कल की शिफ्ट में, और थर्ड शिफ्ट में भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपके आने वाले शिफ्टों में भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो यहाँ पे हम सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना भी है इस टॉपिक से, प्रमुख समाज से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके सबसे पहला आता है ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज आता है राजा राममोहन राय। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, तो 1828 कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। आत्मीय सभा की जो है वो राजा राममोहन राय द्वारा 1815 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला देखते हैं हम रामकृष्ण मिशन। तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको 1905 में इसकी स्थापना की थी। 1905 यानी कि बंगाल विभाजन के समय इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन के द्वारा 1828 कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। धर्म समाज राधाकांत देव के द्वारा 1829 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है आर्य समाज। आर्य समाज दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने ही नारा दिया था। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी। विलियम जोन्स ने 1784 में इसकी स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा
देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी 1839 में। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1864 में ये की गई थी। प्रार्थना समाज, जो कि आपका कल की शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार R.G. भंडारकर। तो यहाँ पे आत्मारंग पांडुरंग वहाँ पे ऑप्शन में था, तो ये राइट ऑप्शन था उसका। इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी 31 मार्च 1867 को। इसके बाद हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक, 2024 तक भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को अब तक 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। तो भारत रत्न ऐसे नॉर्मली नहीं पूछ रहा है करंट का, जो आपके पुराने प्रीवियस मिल चुके हैं डायरेक्ट ईयर दे के पूछ रहा है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, ट्रेंड है, तो आने वाले शिफ्टों में भी ये ट्रेंड देखा जा सकता है। इस वजह से इस टॉपिक को मैंने पूरा कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो 1954 में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CB रमन जी को ये भारत रत्न दिया गया था। 1955 में मोंचगुंडम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू और भगवड़ दास को, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू याद रखना है। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को, 1958 में धाडो केशव कर्वे को दिया गया था, 1961 में बिंधन चंद्र राय को और पुरुषोत्तम दास टंडन, यहाँ पे पुरुषोत्तम दास टंडन इंपोर्टेंट रखना है, 1961 में। इसके बाद अगला बात करते हैं 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, 1963 जाकिर हुसैन और PV काने को ये भारत रत्न दिया गया था, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। 1971 ये याद रखना है, 1971 में किसको दिया गया था, तो 1971 में जो है वो इंदिरा गांधी को दिया गया था। 1975 में BB गिरी को दिया गया। 1976 में भारत रत्न किसको, के कामराज को भारत रत्न दिया गया। और मदर टेरेसा, इनको कब दिया गया, तो ये 1970 में, सॉरी 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। विनोबा भावे 1983 में इनको भारत रत्न दिया गया। अब्दुल गफ्फार खान, ये 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं 1988 MG रामचंद्रन, 1990 भीमराव रामजी अंबेडकर और नेल्सन मंडेला, 1991 मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न दिया गया। 1992 में JRD टाटा, मौलाना आज़ाद और सत्यजीत राय को भारत रत्न दिया गया। 1997 ये इंपॉर्टेंट है, APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसिफ अली को 1997 में भारत रत्न दिया गया। इसके बाद 1998 में C सुब्रमण्यम और MS सुबुलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया था। 1999 में अमृत सेन, रविशंकर, गोपीनाथ बोरदोई, जयप्रकाश नारायण और 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया था। यही पूछा गया था आपका पहली शिफ्ट में प्रश्न, लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो वो भारत रत्न पुरस्कार लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था। इसके बाद हम 2009 की बात करें तो भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, भीमसेन जोशी 2009 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 2014 में सचिन तेंदुलकर, पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया और 2013 में CNR राव को भारत रत्न दिया गया। इसके बाद 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया और 2019 में भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया। 2024 में MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, LK आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। ये 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो ये थी आप लोगों की भारत रत्न से संबंधित सूची, जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आप लोगों को बता दें, फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं तीनों शिफ्ट में। जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी और केमिस्ट्री से पूछा जा रहा है। करंट अफेयर यहाँ पे पूछा ही नहीं जा रहा है, वो स्टैटिक है। तो करंट अफेयर लेटेस्ट का भी पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, 6 महीने 1 साल का भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है उसको। तो आप इस टर्म में पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़िए। इसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री को प्रेफर करिए अगर आप रिवीजन में है अभी तो, क्योंकि आपका लेट होगा आने वाले शिफ्टों में, अभी 6-7 दिन है, तो अच्छे से रिवाइज इनको कर लीजिएगा। और करंट अफेयर तो वो बहुत ही पुराना आ रहा है, उसको कोई भी नहीं कर पाएगा, तो आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो तो ना तो करंट अफेयर में ही है ना वो स्टैटिक जीके में है, तो उसका क्या ही मतलब है, पता नहीं TCS क्या पूछना चाहता है।
तो इससे पहले हम देखते हैं प्रमुख रोग और उनसे प्रभावित अंग। निमोनिया रोग से कौन से फेफड़े संक्रमित होते हैं इससे, और लेप्टोस्पाइरोसिस से बेल रोग होता है, ये किडनी से संबंधित होता है। सिरोसिस, पीलिया और हेपेटाइटिस ये यकृत से, इसमें मतलब यकृत प्रभावित होता है। राइनाइटिस नाक को प्रभावित करता है। पेचिस, टाइफाइड और हैजा आंत प्रभावित होती है इसमें। खसरा से त्वचा और तंत्रिका तंत्र जो होता है ये प्रभावित होता है। रिकेट्स नामक बीमारी से सीधे हड्डियां प्रभावित होती है। इसके बाद अगला आता है पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ये पोलियो में प्रभावित होता है। और मस्तिष्क जो होता है वो मेनिंजाइटिस में प्रभावित होता है। जो मेनिंजाइटिस की बीमारी होती है उसमें जो अंग प्रभावित होता है वो मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके बाद हम बात करें घेंगा रोग से, तो घेंगा रोग से जो होती है वो अबटू ग्रंथि प्रभावित होती है। ग्लूकोमा एक एवं ट्राइकोमा से जो आंखें हमारी प्रभावित होती है। और एड्स से प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। वीला मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। टिटनेस रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है हमारा। इसके बाद हार्पिस से, तो हार्पिस से जो होती है वो त्वचा प्रभावित होती है। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होती है। गनेरिया से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। सिफिलिस से श्वसन प्रभावित हो रही है। और मलेरिया से तिल्ली एवं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स ये प्रभावित होते हैं हमारे। पायरिया से जो होते हैं वो मसूड़े प्रभावित होते हैं। कालाजार से अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। चेचक, छोटी माता, खसरा और इन्फ्लुएंजा से हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और इसके बाद आखिरी बचता है पोलियो। पोलियो से गला एवं रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। तो ये आपके कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक थे जो आने की संभावना बन सकती है आपके आने वाले टॉपिक में, आने वाले शिफ्टों में। तो ये 9 तारीख को जो आपका ट्रेंड रहा उन्हीं से संबंधित ये मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक कवर कराने की कोशिश की है जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग ये जरूर पढ़ के जाएं। ये पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो कल के प्रश्न पूछे गए थे 9 सितंबर को, उन सभी प्रश्नों का एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट भी अवेलेबल आपका करा दिया गया है हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.ghantajob.com, तो वहाँ से आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।